Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, here I am again before you with my motivational videos part 4, and now I am going to explain different negative characteristics of a person. As I have been explaining this area, negative and positive characteristics, and in this connection I have been emphasizing only on negative characteristics. What are the different negative characteristics in a person? And those habits, those characters, those natures that person possesses reflect that he is or she is a person of negative characteristics. तो इस नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कितने सारे ऐब हैं, कमी है, डिफिशियंसीज है, लाकुनाज हैं एक पर्सन के अंदर, और उसको हमको कैसे दूर करना है। अपने आप को इसमें आपको पहचानना है कि हमारी पर्सनालिटी में ये सारे ऐब हैं क्या, और हैं तो हमको उनको फाइंड आउट करके कैसे दूर करना है, कैसे ओवरकम करना है। इसी कनेक्शन में 15 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव एक्सप्लेन्ड अप टू पार्ट 3। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम 16 to 19 4 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं इसमें बहुत लंबी वीडियो नहीं बना करके कम से कम समय में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देना चाहता हूँ इन सारे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का। जैसा कि आप देख रहे हैं 16 नंबर में है डिसओबीडियंस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में नाफरमानी, बेअदबी, गुस्ताखी, अवज्ञा, अवहेलना, यानी इनसबऑर्डिनेशन, झुकना नहीं किसी के आगे, निगेटिव सेंस में है। ये जितने सिनोनिम्स लिखे गए हैं इनका नियरेस्ट मीनिंग है। अब हर सिनोनिम का अपना आप में भी एक एग्जाम्पल होता है और उसका अलग मीनिंग भी होता है, ये आप याद रखें। ये जो जितने भी हम सिनोनिम्स यहाँ लिखे हैं इनका मतलब नहीं एग्जैक्टली वही मीनिंग है, ये नियरेस्ट मीनिंग है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत से नियरेस्ट मीनिंग के सेंस में भी आपको सिनोनिम्स दिए जाते हैं। तो इनसबऑर्डिनेशन, डिफायंस, परवर्सिटी, वायलेशन, रिबेलियन, रिवोल्ट, रिकॉल्साइट्रेंस, नेग्लेक्ट, इनडिसिप्लिन, ये माने हुआ। तो अगर ये आपके कैरेक्टर में है, डिसोबीडियंस है, नाफरमानी है, जैसे कोई बेटा है बाप का नाफरमान है, बेटी है माँ बाप का नाफरमान है, कोई छोटा भाई है बड़े भाई की नाफरमानी करता है, कोई भी कहीं भी किसी तरह का नाफरमान है, गुस्ताख है, बेअदब है, डिसिप्लिन उसके अंदर नहीं है, मुंह लड़ाता है, जवाब सवाल करता है, ऐंठ के बात करता है, कोई बात नहीं मानता है, तो ये सारे निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके बॉस से पटता नहीं है, बॉस कुछ और चाहता है, आप कुछ और चाहते हैं, तो ये जो सामंजस्य जो नहीं बनता है तो आप कहीं सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपने बॉस के साथ हमेशा इनडिसिप्लिन से रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो आपका उससे कितनी नौकरियां छोड़नी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा ऐब है डिसओबीडियंस। फ़ौज में इसकी बड़ी अहमियत है। फ़ौज में सबसे ज़्यादा ओबीडियंट देखा जाता है, जो कह दिया गया वो करना है, और जो किसी को कहा गया कि उस पोस्ट पर तुमको बैठ करके उस पेड़ के नीचे अपना गन लेकर के खड़े रहना है। बज़ाहिर उस मिलिट्री फ़ौज को समझ में आ रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जानकार है जो उसके ऊपर वहाँ डिप्यूट किया है। तो इस तरह के डिसिप्लिन होने चाहिए लाइफ में। नाफरमानी बहुत बड़ा ऐब है, बहुत बड़ा गुनाह भी है, पाप है। किसी भी बड़े का बेअदबी अगर कोई छोटा करता है तो इस एक टॉपिक पर कम से कम 2-2, 3-3 घंटे तक बोला जा सकता है।
मैं छू के इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, कम समय में कम्पैक्ट और कम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको दे देना है, क्योंकि जानता सब कोई है कि ये एक ऐब है, ये एक ऐब है, लेकिन उसको ओवरकम नहीं कर पाता है। हम लोग इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाह रहे हैं कि ये सारे निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप में हैं, आप हमेशा इनडिसिप्लिन करते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, बेअदब हैं, तो आपको ओबीडियंट बन जाना है, डिसोबीडियंस नहीं रखना है। उसके बाद दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंसान का, इम्पेशेंस, बेसब्री, अधीरता, व्यग्रता, बेचैनी, व्याकुलता। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ कहा जाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र और नमाज से मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। और हर जगह धीरज से काम लेना, सब्र से काम लेना, इम्पेशेंट नहीं होना, बेसब्र हो जाना किसी चीज़ में, ज़रा सा में व्यग्र हो जाए, व्याकुल हो गए, क्या हो जाएगा, ट्रेन छूट गई और परेशान आप हैं, बस छूट गई परेशान आप हैं, एग्ज़ाम में जा रहे हैं देर हो गई, ठीक है कोई और ज़रिया तलाश करेंगे, एडमिट कार्ड नहीं आया आप बेसब्र हो रहे हैं। तो बेसब्री की कोई इंतहा नहीं है, आपको इम्पेशेंस नहीं होना है। रेस्टलेसनेस जिसको कहते हैं, एजिटेशन, घबराहट, नर्वसनेस, जो आदमी बेसब्र होगा उसमें नर्वसनेस भी होगी, जो बेसब्र होगा एविडिटी भी होगी, लालच भी होगा। ये मैंने जैसा कि अभी कहा कि ये नियरेस्ट मीनिंग देते हैं, एग्जैक्ट वही मीनिंग नहीं है, लेकिन वो बहुत नियरेस्ट है। ये भी ऐब है, ये नर्वसनेस भी ऐब है, एजिटेशन भी ऐब है, रेस्टलेसनेस भी ऐब है, एविडिटी, लालच, लस्ट किसी चीज़ में होना, रैशनेस, बहुत ज़्यादा उखड़पन। अब इम्पेशेंट जो होगा उसमें ये सारी चीज़ पैदा हो जाएगी। थर्स्ट, प्यास, क्या मतलब, किसी चीज़ की प्यास नहीं बुझना, चाहत, दौलत के लिए इम्पेशेंट रहना, दौलत के लिए और शोहरत के लिए, पैसा के लिए मरे रहना। आदमी का ज़िंदगी का मकसद मेकिंग ऑफ मनी नहीं है, मेकिंग ऑफ मैन है, मेकिंग ऑफ मनी नहीं है। लेकिन आदमी अभी मशीन ऑफ मनी बनता जा रहा है, मशीन ऑफ मनी बनता जाता है। यही सारी चीज़ें पैदा होंगी। थर्स्ट, और ये हंगर, कभी दौलत की हंगर किसी को कभी पूरी हुई है क्या? नहीं पूरी हुई है। एपेटाइट, हेस्टीनेस, जल्दी। लीव टॉल्स्टॉय की एक कहानी है जिसमें उसने कहा गया कि भाई तुम ये छड़ी लो और जहाँ तक घूम जाओगे छड़ी से वहाँ तक तुम्हारा को वो दे दिया जाएगा, सल्तनत, वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन वहाँ नहीं पहुँच करके उसके साथ बहुत उल्टा सीधा बहुत सी बातें निगेटिव हो गई हैं। तो यहाँ फिर वही चीज़ आती है, साई इतना दीजिए जामो कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए। कंटेंटमेंट नहीं होगा तो डिसकंटेंटमेंट होगा, और डिसकंटेंटमेंट होगा रेस्टलेसनेस होगी, इम्पेशेंस होगा, रेस्टलेसनेस होगी। तो ये सारे निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और उसके बाद आप आइए, ये सबसे धीरज नहीं रखना किसी चीज़ में, ये बहुत बड़ा ऐब है। धीर गंभीर होना चाहिए आदमी को, धीर गंभीर होना चाहिए। उसके बाद आए 18 नंबर 18 में ओवर थिंकिंग। हम प्रायः किसी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सोच लेते हैं, किसी टॉपिक पर, किसी मसले पर, किसी प्रॉब्लम पर ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर एनालिसिस करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा एनालिसिस कर कर के कोई आदमी किसी सही फैसले पर कभी नहीं पहुंच सकता है। आप अपना टारगेट सेट करें कि हमको इतना ही चीज़ चाहिए, ये मेरा डिमांड है, ये इतनी चीज़ें हैं, ये हमारा सोच है, इतना ही के अंदर हम बात करेंगे। उसको बढ़ा चढ़ा करके नहीं सोचना है। ओवर थिंकिंग ये बहुत ख़राब ऐब है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। प्रोबिंग क्या मतलब? टटोलना, हालना, डिक्शनरी मीनिंग। लेकिन
और उसमें खोजते रहना तरह तरह से। एक मसला है 10 तरह से उसका दिमाग अपना दिमाग को ख़राब करके रख लिए है। हालांकि वो मसला उतना जटिल नहीं है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, उतना टेढ़ा नहीं है, चाहे तो आप हल कर सकते हैं सेकंडों में। लेकिन आपका ओवर थिंकिंग का जो नेचर है ना, इधर से उधर से 20 आदमी से राय लेना, 10 आदमी से पूछना, 10 आदमी के बाद भी आप कन्फ्यूज में बैठ करके सोचना, ये सबसे बड़ा ऐब है। आप वंस डिसाइडेड इज़ एवर डिसाइडेड होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए, फाइनल डिसीजन मेकर। ये इतना हमारा रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट अगर फुलफ़िल हो रहा है, काम ख़त्म, हमको डिसीजन ले लेना है इस तरफ से या उधर से। तो ये जो चीज़ है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, डिसेक्ट का मतलब काटना, मतलब उसी में एनालिसिस कर करके आप ढूंढते रह रहे हैं। ओवर एनालाइजिंग किसी चीज़ को, ओवर एस्टिमेट कर लेना, वो प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है जितना हम बनाए हुए हैं। अपनी थिंकिंग से उस प्रॉब्लम में कुछ ज़्यादा बना दिए है, ओवर एस्टिमेट कर दिया, जबकि वहाँ खुदा पहाड़ निकली चूहिया है, खुदा पहाड़ निकली चूहिया है। तो ओवर एस्टिमेटिंग भी नहीं करना है। बीट, और ये क्या है, कहावत है इसके ऊपर, बीट ए डेड हॉर्स, मुर्दे घोड़े पर अगर आप चाबुक लगाएंगे घोड़ा चलेगा? नहीं चलेगा। ये जो ओवर थिंकिंग है, इसी तरह के नेचर वाले लोग होते हैं। और क्या है, मेकिंग ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल। मोल माने तिल होता है, तिल का ताड़ बनाना। और मोल, इसी मोल का इसी स्पेलिंग से मोल माने चुचुंदर भी होता है, याद रखें, एक मीनिंग है, इसने बता दिया। मोल मीन्स तिल का तार बढ़ा देना। किसी आदमी के गाल पर, चेहरे पर बहुत से तिल होते हैं, हाथ में तिल होते हैं, यानी राई का पर्वत बनाना, राई का पर्वत बनाना। वो प्रॉब्लम उतना बड़ा है ही नहीं, खामखा हम उसको डील कर करके इनसे उनसे पूछ के अपना भी दिमाग ख़राब कर रहे हैं, फैमिली का भी दिमाग ख़राब कर रहे हैं, किसी नतीजे पर हम पहुंच नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ा ऐब है, ओवर थिंकिंग करना, मेकिंग ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल। पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। गाड़ी के आगे ही अगर घोड़ा रख देंगे तो गाड़ी चलेगी कहाँ से, घोड़ा चलेगा कहाँ से। थिंकिंग टू मच लीड्स टू वरी। और अगर आप ओवर थिंकर बन रहे हैं, ओवर थिंकिंग का नेचर है किसी मसले पर, तो आदमी वरीड होगा, एंक्सस होगा, रेस्टलेस होगा। वो हमेशा किसी चीज़ में वरीड रहेगा, एंक्सस रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, और ये सब चीज़ आ जाएगी, इम्पेशेंस फिर हो जाएगा। ओवर थिंकिंग ये जनरेट करती है, ये जनरेट करती है, दोनों एक दूसरे को जनरेट करता है। अगर इम्पेशेंस है तो ओवर थिंकिंग की वजह से इम्पेशेंस पैदा हो जाता है। तो ये सारे ऐब हैं माय डियर व्यूअर्स, ये सारे ऐब को आपको दूर करने के प्लान्स बनाने हैं, सोचने हैं, बैठकर इंट्रोस्पेक्शन करना है कि ये चीज़ मेरे अंदर है क्या, तो हम इसको ओवरकम कैसे करें, इसके लिए कौन से तरीक़ेकार अपनाएं कि ये हमारा ऐब ख़त्म हो जाए, ओवर थिंकिंग। उसके बाद लास्ट है 19 नंबर, वरीइंग अबाउट अदर्स ओपिनियन। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हम हमेशा कपड़ा पहनते हैं, घर से निकलते हैं तो अक्सर सोचते हैं दुनिया क्या कहेगी हमको, फला देख लेगा तो क्या कहेगा। आज की दुनिया इतनी बिजी है कि किसी को किसी के लिए सोचने के लिए वक्त नहीं है। हम अपने ही से सोच लेते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। थिंकिंग व्हाट पीपल में से, ये बहुत ख़राब ऐब है। आपको अगर ये रंग पसंद है, आपको ये ड्रेस पसंद है, तो ये आखिरी पॉइंट है 19 नंबर, वरिंग अबाउट अदर्स ओपिनियन। ये बहुत ख़राब चीज़ है। अक्सर मैं देखता हूँ कहीं निकल, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया को आज इतनी फुर्सत नहीं रह गई है कि आपको बढ़िया से निहारे और देखे और समझे समझाए। आप अगर इस ड्रेस को अच्छा समझ रहे हैं, आप अपनी इस चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं, तो आप उससे आप कैरी ऑन करें, रिगार्डलेस ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर्स ओपिनियन, अदर्स वैल्यूज़, अदर्स नेचर। माय डियर व्यूअर्स, I am trying my best to give you a comprehensive, compact and complete ideas on these negative characteristics in a very short period. This is the 19th number. In my next video, I will come with another points of negative characteristics. Wait for my another video from 20 to 21, 23 like that. Wait for my next video. Watch my full video.
like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.